अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आइको के सोलर पैनल के बारे में। आप में से बहुत से लोग जो हैं वो आइको के सोलर पैनल के बारे में जानना चाहते होंगे कि इसमें आखिर ऐसी क्या खसूसियत है कि आइको का जो सोलर पैनल है वो बहुत जल्द जो है वो मार्केट में उसने अपनी जगह बना ली है। इससे पहले आपको मालूम है कि कैनेडियन सोलर पैनल, जिनको सोलर पैनल जो कि टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल हैं, वो बहुत मार्केट में फेमस हैं, थे भी और अभी भी हैं। लेकिन उसके मुकाबले में आइको के अंदर कुछ ऐसी खसूसियात आ गई हैं जिसकी वजह से आइको जो है वो उनसे सुपीरियर हो जाता है। इस वीडियो के अंदर मैं आइको सोलर पैनल की वो तमाम खसूसियात जो है वो डिटेल से बयान करूँगा, ताकि आप में से बहुत से लोग जो हैं जिनके जहन में बहुत सारे सवालात होंगे आइको के बारे में, वो जो है वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर। इन पाकिस्तान की मार्केट में जो है वो स्टेलर सीरीज़ जो है वो चूंकि मार्केट में आजकल अवेलेबल है, तो लिहाजा मैं स्टेलर के बारे में बात करना चाहूँगा। ये स्टेलर सीरीज़ जो है 1N+ की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि 635 वाट से लेकर 660 वाट तक पैनल जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। ये बाईफेशियल सोलर पैनल हैं, N टाइप होते हैं। ABC टेक्नोलॉजी जो है वो आइको यूज़ करता है, यानी ऑल बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी। ये ABC क्या है? ऑल बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी का मतलब है कि सारे जो जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, ग्रिड लाइंस हैं, मेटल कॉन्टैक्ट्स हैं, वो सारे के सारे पैनल की रियर साइड यानी बैक साइड पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। इसकी वजह से जो है वो कोई शेडो का इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है और लाइट ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैनल के अंदर एब्जॉर्ब होती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो फोटॉन्स को जो है वो मौका मिलता है कि वो अंदर जाएं और इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो नॉकआउट करें। टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के भी पैनल जो है वो 23 से 25% के दरमियान उसकी एफिशिएंसी मौजूद है। मार्केट में ऐसे पैनल मौजूद हैं। इसी तरह जो आइको है वो भी 23.5 से लेकर 24.6 तक जो है वो भी ये स्टेलर सीरीज के मौजूद हैं। इसके अलावा ऐसे भी आइको के हैं जो 25% तक भी हैं। लिहाजा एफिशिएंसी तो चलें हम ये कह सकते हैं कि करीब करीब ही है, ठीक है। वेट जो है वो भी इसके करीब है। ये पैनल जो है वो 33 किलोग्राम का है। आमतौर पर जो पैनल है 32 से 33 किलो के दरमियान में होता है बाईफेशियल सोलर पैनल। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो इस पैनल का बहुत अच्छा है, यानी हॉट क्लाइमेट के अंदर जो है वो इसका जो है वो रिजल्ट इतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा, आपको ज़्यादा पावर ड्रॉप नहीं देखने में आएगा। बहुत सारे ऐसे पैनल हैं जो कि पहले हम यूज़ करते थे, आज से 2 साल पहले 3 साल पहले, कि जब वो टेम्परेचर ज़्यादा होता था तो वो अपनी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा ड्रॉप करते थे। लेकिन आज 2026 में आइको सोलर पैनल जो है वो आपको ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है कि आज जो है वो सिग्निफिकेंट पावर ड्रॉप नहीं होगा हॉट क्लाइमेट में। लेकिन एक बहुत ही ख़ास बात जो कि इस वीडियो के अंदर मैंने स्ट्रेसफुली जो है वो डिस्कस करनी है, वो ये है कि आइको मुनफरिद क्यों है, मुख्तलिफ क्यों है, यूनिक क्यों है। वो इसलिए है कि आइको के अंदर एक खसूसियत है, वो है पार्शियल शेडिंग ऑप्टिमाइजेशन। ये जो पार्शियल शेडिंग ऑप्टिमाइजेशन है, इसका ये मतलब है कि अगर आपके सोलर पैनल्स ऐसी जगह पे इंस्टॉल्ड हैं जहां पे कुछ ना कुछ शेड जो है, कुछ ना कुछ साया जो है वो पैनल के कुछ सेल्स के ऊपर आता है, तो वहां पर आइको जो है वो अपनी जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। जबकि टॉपकॉन जो है उसके मुकाबले में अपनी सिग्निफिकेंट पावर ड्रॉप कर देता है। अब मैं एक एक करके सिनेरियो डिस्कस करता हूं। फर्स्ट करें कि पैनल आपका ऐसी जगह पे इंस्टॉल्ड है कि एक बर्ड ड्रॉपिंग होती है, यानी कि किसी परिंदे का कोई वेस्ट जो है वो आके गिरता है पैनल के ऊपर। अक्सर ऐसा होता है। अगर तो वो टॉपकॉन हुआ तो उसमें काफी पावर का लॉस होने का खर्चा होता है ऐसे केस में। यानी एक सेल में अगर कोई थोड़ा सा साया आ जाए, थोड़ी सी शेडिंग आ जाए, तो टॉपकॉन का जो पैनल है वो तकरीबन 1/3 पावर अपनी लॉस कर जाता है, क्योंकि इसका डायोड जो है वो एक्टिव हो जाता है और 33% पावर लॉस हो जाती है। इसके मुकाबले में अगर हम बात करें आइको की, तो आइको में ऐसा नहीं होता, यानी 90 से 95% पावर वहीं की वहीं खड़ी रहती है। अगर आपके 1 या 2 या 3 सेल जो हैं वो आप उसको ब्लॉक कर भी दें। दूसरा केस हम ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एंटीना है और एंटीना का कोई शेड जो है वो पैनल के ऊपर आ रहा है। अब अगर वो टॉपकॉन होगा तो 1/3 पावर लॉस हो जाएगी, यानी एक बाईपास जो डायोड है वो एक्टिव हो जाएगा। दूसरी तरफ जो है अगर हम आइको की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 10 से 15% जो है वो पावर ड्रॉप होगी, यानी 85 से 90% पावर वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। अगर किसी एंटीना का यानी किसी पोल का कोई शेडो थोड़ा बहुत जो है वो सेल्स के ऊपर आता है। इसके बाद तीसरा सिनेरियो हम देखते हैं, वो है ट्री शेड, यानी किसी दरख्त का साया पड़ जाता है। इस केस के अंदर जो टॉपकॉन का पैनल होगा, जिनको होगा कैनेडियन होगा या कोई और होगा,
तो उसमें क्या होगा कि आपकी 2/3 पावर ड्रॉप हो जाएगी, 66% पावर लॉस हो जाएगी, 2 बाईपास डायोड एक्टिव हो जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ जो आइको है उसमें जो है वो ऐसा नहीं होगा, बल्कि उसमें जो है सिर्फ 40% पावर का लॉस होगा। अवेलेबिलिटी की बात करें तो पाकिस्तान में स्टेलर सीरीज का जो है पैनल इजीली अवेलेबल है, कराची में भी अवेलेबल है, लाहौर और पिंडी में भी अवेलेबल है। और प्राइस की अगर बात करें तो 42 पर वाट से लेकर 44 रुपीज़ पर वाट तक इसके दरमियान में वेरिएंस है। ये डिपेंड करता है कि आप सोलर पैनल कहाँ से, किस सिटी से और कितनी क्वांटिटी में परचेज करते हैं। और अगर आपको आइको स्टेलर सीरीज़ के सोलर पैनल रिक्वायर्ड हो तो आप इस दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। 635 वाट से लेकर 660 वाट तक, 660 वाट तक जो है वो मौजूद हैं, बाईफेशियल सोलर पैनल हैं। और इस पैनल को अगर आप इसकी मैक्सिमम पावर वोल्टेज की बात करें, यानी कि जब आप सर्किट कनेक्ट कर देंगे, पैनल आपस में जोड़ देंगे, एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, उस वक्त इसकी वोल्टेज जो है वो 45 वोल्ट मिलेगी। वैसे तो 50+ मिलती है ओपन सर्किट में, लेकिन जब सर्किट में कनेक्ट हो जाएगा तो 45 वोल्ट आपको मिलेंगे और 14 एम्पेयर के करीब इसका करंट जो है वो आपको 14.2, 14.1 अराउंड 14 एम्पेयर करंट जो है वो आपको देखने को मिलता है। 144 सेल्स हैं जी इस सोलर पैनल के, और जो इसके वाट जो हैं वो बढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हैं 635 वाट का तो उसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम होगी, 23 पॉइंट समथिंग होगी। और अगर आप जो है वो लेते हैं 645 का, 650 का, तो उसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो अगर आपने एफिशिएंसी में थोड़ा ज़्यादा देखना है तो आप कोशिश करें कि 645 या 650 वाट तक का पैनल देखें। 645 वाट का जो सोलर पैनल है वो इसमें ज़्यादा आइडियल है। फिर एक पॉइंट और है, वो है ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली इसकी अच्छी है, मतलब 15 साल की इसकी प्रोडक्ट वारंटी है, 30 साल इसका लाइफ स्पैन है। और ये भी नहीं है कि 30 साल के बाद ये पैनल बिल्कुल आउटपुट देना बंद कर देगा। 30 साल के बाद भी ये पैनल जो है वो 88% ऑफ द पावर जो है वो आपको दे रहा होगा। ऐसी टेक्नोलॉजी आपको सिलेक्ट करनी चाहिए जो ड्यूरेबल हो, जो परफॉर्मेंस में अच्छी हो, लॉन्ग टर्म चले। और इन्वर्टर भी ऐसा आपको लगाना चाहिए जो पैनल के साथ साथ जो है वो चले, यानी अच्छा ब्रांड आपको लगाना चाहिए। इसी तरीके से आपको अच्छी वायरिंग, अच्छे ब्रेकर्स लगाने चाहिए। तो पूरा सोलर सिस्टम तभी अच्छा काम करता है, यानी सिर्फ अकेले पैनल्स कुछ नहीं कर सकते, बल्कि इन्वर्टर, वायरिंग, ब्रेकर, ये सारी जो कंपोनेंट्स हैं ये अलग अलग अपनी अपनी ड्यूटी देते हैं। तो आई होप के व्यूअर्स आपको इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ आइको के बारे में सीखने को मिला होगा। आइंदा आने वाली वीडियोस में यकीनन आपको मजीद मालूमात मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।